यूपी के हरदोई के रहने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह, जो कि गौ आधारित खेती करते हैं, बीमारी से बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद से खेती करने के तरीके को बदल दिया और गाय के गोबर व गौमूत्र से बनाई गई खाद का खेतों में कर रहे हैं इस्तेमाल। बाजार मूल्य से अधिक कीमत में बिकती है इनकी फसल। हरदोई के सिलवारी गांव के किसान धर्मेंद्र सिंह गौ आधारित खेती करते हैं। वह बताते हैं कि देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, चना, बरगद की मिट्टी के मिश्रण से खाद बनाकर खेतों में डालते हैं। वहीं वह नीम की पत्तियां व नीम की फली से भी खाद तैयार कर खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष भर में 2 हेक्टेयर में कई फसलें उगाते हैं, जिसमें कि वह मोटा अनाज सांबा, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, साथ ही वह लाल भिंडी, काला गेहूं, चना आदि की भी मौसम के अनुरूप फसलें उगाते हैं। किसान धर्मेंद्र सिंह बताते हैं कि वह गौ आधारित खेती में रासायनिक खेती से 1/4 से भी कम लागत में फसलें उगा लेते हैं। वहीं जब यह तैयार होती है तो वह गौ आधारित खेती से उगाई गई फसल का 1.5 गुना दाम मिलता है। वह बताते हैं कि जब सरकारी क्रय केंद्र पर MSP 2125 था, तब इनका साधारण गेहूं 2800 रुपए प्रति कुंतल गया था। वहीं काला गेहूं 5200 रुपए प्रति कुंतल बिका। किसान धर्मेंद्र सिंह बताते हैं कि उनका 10 वर्ष का बेटा, जिसकी मौत गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी, जिस कारण डॉक्टर के द्वारा यह बताया गया कि रासायनिक खेती से उगाए गए अनाज की वजह से ऐसा हुआ। तब से वह रासायनिक खेती छोड़ गौ आधारित खेती करने लगे। अब वह अपने 2 हेक्टेयर एरिया में केवल गौ आधारित खेती ही कर रहे हैं। किसान धर्मेंद्र सिंह से प्रेरित होकर आसपास के गांव वाले भी लगभग 200 बीघे में गौ आधारित खेती कर फसल उगाने लगे हैं। किस तरह से आप खेती करते हैं? श्रीमान जी, हम देसी गाय पर आधारित, देसी गाय के मूत्र और गोबर से, गुड़, बेसन और बरगद की मिट्टी से और थोड़ा सा ये आपका चूना मिला के सारी खेती करते हैं। किस तरह से आप इसको तैयार करते हैं और कहाँ से आपने कोई ट्रेनिंग की या हाँ श्रीमान जी, हमने जो है सुभाष पालेकर कृषि वैज्ञानिक जी हैं, उनके माध्यम से लखनऊ में एक ट्रेनिंग उनका लिया और उसके बाद में एक ट्रेनिंग झांसी में लिया। उसके बाद जो है श्री कृष्ण गौशाला अछनेरा में भी हमने गौ आधारित खेती का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद हम गौ आधारित खेती करने लगे। श्रीमान जी, क्यों आज के समय में ज्यादातर रासायनिक खेती का प्रचलन है, आप गौ आधारित खेती कर रहे हैं, क्यों? श्रीमान जी, सबसे पहले हमारे जो एक गांव, हमारे घर में एक हादसा हुआ था। हमारा एक लड़का था 10 साल का, तो उसे जो डॉक्टरों ने घोषित किया कि ये जो आप अन्न खिला रहे हैं, इस अन्न, रासायनिक अन्न की वजह से इसके गुर्दों में इन्फेक्शन हो गया है, इसके गुर्दे खराब हो गए, महोदय वो मर गया था। तब से हमारे दिल में आया क्यों ना जहर मुक्त खेती की जाए, तब से हम गौ आधारित खेती कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अब जो खेती से अनाज उगा रहे हैं और परिवार की क्या स्थिति? श्रीमान जी, जब से जो है हम खेती कर रहे हैं, तब से हमारे परिवार में ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं आई जिससे कि हम लोगों को कोई डॉक्टरी विशेष परामर्श लेनी पड़े। और मैं स्वयं ये इसका पेट हमारा खराब रहता था, और लेकिन अब जब से हमने अपने गौ आधारित अन्न खाया, आज 8 साल हो गए हैं। सीरम कोलाइटिस कहते हैं रोग मेरा था, जब से अन्न खाया तब से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमारा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे पिताजी 68 साल के हैं, अब भी बिल्कुल काम खेती बाड़ी का खूब संभाल लेते हैं। माताजी जो है बिना चश्मे के पढ़ लेती हैं। ऐसे कई आपको नमूने पेश करके दिखाते हैं। श्रीमान जी, कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? श्रीमान जी, हमारे इस समय जो खरीफ की फसलों में सांवा है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है और उड़द है, मूंगफली है। श्रीमान जी, ऐसी फसलें हमारे पास और किसानों के पास है। कितना खर्च आ जाता है इस श्रीमान जी, जो खाद, यूरिया, DAP कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उससे मात्र 1/4, इससे भी कम में श्रीमान जी इसका उपयोग हो जाता है और फसल आपको प्रत्यक्ष दिखाएंगे इसमें इससे बेहतर है, गुणवत्ता है। अच्छा, जो फसलें उगाई जाती हैं उनकी कीमत क्या बाजारों में रहती है? श्रीमान जी, हमारे वैज्ञानिक महोदय का कहना है कि आप 20% लीजिए, लेकिन नहीं, हमारे तो 1.5 गुने में जा रही हैं। जैसे कि आपका मूंगफली का रेट 60 में था, श्रीमान जी हमारी 8200 रुपए में मूंगफली की मार्केट बिकी। दाना 140-130 में था, हमारे 180 रुपए में जा रहा है। श्रीमान जी, अच्छा, मूंगफली का चूंकि MSP इस बार 2125 थी, आपका गेहूं कितने रेट? श्रीमान जी, MSP गवर्नमेंट के अनुसार रासायनिक गेहूं की 125 थी, लेकिन हमारा जो गेहूं था, काला गेहूं 5200 रुपए में बिका, और जो प्राकृतिक गेहूं का साधारण गेहूं था, जिसे हम कर्णबंधना DVW 187 कहते हैं श्रीमान जी, ये हमारा 2800 में बिक रहा है। श्रीमान जी,
इसी तरह और भी फसलें आपकी ऊंचे दामों पे जी श्रीमान जी सर, रागी है। रागी हम 80 से 100 रुपए में बेचते हैं और इसका आटा बना करके 150 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं महोदय। कितने बीघे में आप फसल? हाँ, हम जो है 2 हेक्टेयर पर कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक बरगनी में हमसे 45 जुड़े किसान सबसे 150 से 200 बीघा गो आधारित खेती कर रहे हैं महोदय। जो 45 किसान है वो क्या आपसे ही सारे किसानों ने हमसे ही ट्रेनिंग ली। कुछ हमारे सुभाष पालेकर भाइयों मिलकर वैज्ञानिक से ट्रेनिंग लिए थे, वो भी हमारे पास सुझाव लेकर के उन लोगों को प्रशिक्षित करते हुए आगे दिनों दिन बढ़ रहे हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं वहां पर? तो महोदय आगे हमारे ब्लॉक बरगनी में आलू है और आपका गेहूं के अलावा सरसों उगाते हैं और धनिया उगाते हैं महोदय। ऐसी कई फसलें हैं आगे आने वाली। इस समय जो फसलें हैं वो तो हम बता चुके हैं, जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, हमारे किसानों के पास चल रही हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह है। हम ग्राम सिलवारी, ब्लॉक बरकनी, जिला हरदोई के रहने वाले श्रीमान जी।